गांव घर में जब गांव घर में कोई भी बच्चा पैदा लेता है, अब पैदा के 1-2 दिन बाद अगर उसके घर में अगर धन की बारिश हो जाए और कोई धन संपत्ति को खरीद ले, प्रॉपर्टी को खरीद ले, तो बोलता हो इसका जन्मा हुआ तो बहुत ही अच्छा है, यह बहुत ही भाग्यशाली है। अगर वही बच्चा जन्म के 1-2 दिन बाद उसी घर में अगर उसका कुछ हानि हो जाए, कुछ प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए, बहुत बड़ा हानि हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ ऐसा घटना हो जाए, बोलेगा इसका जन्मा हुआ अच्छा नहीं है, इसका भाग बहुत ही खराब है, ये कर्महीन बच्चा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नीलाल कुमार आज 13 साल एक पुरानी घटना बताने जा रहा हूँ। 13 साल बाद एक लड़की पैदा लेती है और कुछ ही दिन बाद उस बच्ची की माँ की मृत्यु हो जाती है और जो उसका भरण पोषण होता है वह सीधा उसके पिताजी पर चला जाता है और उसका भरण पोषण उसको पिताजी कर ही रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके पिताजी का भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु न ही पिताजी रहा न ही माताजी रही। अब उस बच्चे का भरण पोषण करे तो करे कौन। अब होता क्या, गांव समाज में इसका कोई परवस्ती लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसी के रिश्तेदार में उसी बच्ची का जो पिताजी था उसी का फूफा जी वह बोलता है कि अब बच्चे हम अपने घर ले जाएंगे और उसके भरण पोषण हम करेंगे। वह भाई बहन में 3 होता है, वह अपने फूफा जी के यहाँ चली जाती है जो उसके रिश्तेदार में दादाजी लगेंगे और वहाँ जाके रहना स्टार्ट कर देती है। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद उसकी जो दादी थी, मतलब उसके पिताजी की जो फुआ थी, उसका मृत्यु हो जाती है। उस घर में वह लड़की अकेले पड़ जाती है। अब अकेले रहने के कारण वह घर का जितना भी सारा काम होता था वह अकेले करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका जो दादाजी था उसका नेचर उसका खराब हो जाता है और नेचर खराब हो जाने के कारण एक दिन कुछ ऐसा कर देता उस लड़की को जो हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। नहीं वो लड़की उस दादा को विरोध कर पाती है और विरोध भी अगर करती है तो उसको धमकी मतलब दादाजी देते हैं, अगर तुम ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हारे भाई और बहन को हत्या कर देंगे, मरवा देंगे। लेकिन होता क्या है, वह लड़की 1 साल तक ऐसा ही कृत्य झेलता रहा, नहीं किसी को बताती थी। वह दम घुट के उसी घर में जी रही थी, जाती तो जाती कहाँ। लेकिन एक दिन एकाएक ऐसा होता क्या है, उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो वह बुढ़ा जो होता है उसके दादाजी, वह गांव घर में एक दाई होता है, दाई जो होता है ना सिरचोक, मतलब जो ठीक करती है, वही दाई को बुला कर लाया हुआ। और दाई को बुलाने के बाद वह बोलते हैं हजमोला खा लो तो गर्म पानी दो। उससे भी वह हजमोला मुजुला खा ली, गाँव जो होता है हजमोला खिला दो तो गर्म पानी दो बोतल में बंद करके। उससे वह उसका पेट जो दर्द हो रहा था वह ठीक नहीं हो रहा था। फिर वह दाई और लेकर उसके वहाँ चली गई हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ 1-2 दिन तो डॉक्टर ने भी उसे कुछ मेडिसिन दिया, बोले ये मतलब जाके खाओ फिर आना। लेकिन उससे भी वह ठीक नहीं हुआ, उसका पेट जो दर्द वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन उस अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा निकल के आता है जिससे जाने के बाद पूरा दुनिया भी अचंभा हो गया कि ये क्या हो गया। वो लड़की 7 महीना की गर्भवती थी। न उसके पिता का खबर कौन है पिताजी, न उसे शादीशुदा लड़की थी, लेकिन इसका बच्चा है तो है किसका। यह खबर पुलिस चौकी में भिजवा दिया गया कि 13 साल की एक लड़की है जो गर्भवती है। फिर क्या होता है, यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाता है। फैलने के बाद इसमें मीडिया भी इसमें थिंकिंग करता है कि यह इसमें रीजन क्या है, इस लड़की की कौन बाप है। लेकिन जब पुलिस इससे पूछती है कि बाबू तुमने ऐसा किसके साथ किया है, तो वह कुछ ऐसा रो के बताती है कि मेरे दादा हमसे ज़बरदस्ती गंदे काम करते थे, जिसके लिए ऐसा हुआ है। फिर क्या होता है, वह उस बुढ़े को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है और उस लड़की को चाइल्ड कमेटी होती है उसमें वह
वहाँ जाती है, वो भी वहाँ आ जाता है। उस जो मीडिया पे वायरल हो गया था, ऐसा घटना है, तो भी आया। लेकिन वह बच्चा 9 महीना के बाद वह जन्म लेता है। अब वो बच्चा तो अब क्या उसका बाप किसका नाम दिया जाए ये तो पता नहीं है, लेकिन उस लड़की क्या होगा, अब पूरे जिंदगी वह डर डर के जिएगी और शर्मिंदा के मारे जिएगी। जब तक उसकी ज़िंदगी रहेगी तब तक ये सारा जीवन में बात याद रहेगा कि मेरे साथ क्या क्या किया था ऐसा। अगर आप लोग यह कहानी सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप लोगों को लगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा घटना घटा है तो आप हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, ताकि यह घटना सुना के हम आगे लोगों को सचेत करें और ताकि ऐसा घटना कभी न घटे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा आज ये तीसरा वीडियो है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भाई इसमें मेरा वीडियो देख रहे हैं इसमें कमेंट कीजिए, और ताकि मैं आप लोगों का नाम लूँ कि फलना फलना मेरे भाई ने वीडियो देखा है। जय हिंद, जय भारत।